मोबाइल से कर रहे हो, लैपटॉप आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या करना है आपको, उसके लिए आपको पहले से लोड होने देना है। लोड होने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे 3 लाइन पे क्लिक करना है और वहां से आप इसको डेस्कटॉप मोड में क्लिक कर लेंगे, ताकि अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, पीसी अवेलेबल नहीं है, तब भी आप जो है इसको लॉगिन करके चेक कर सकें। आप इसमें लॉगिन करके इसमें देख सकें कि क्या से फार्मिंग लैंड होने जा रहा है। तो यहाँ पे 3 डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू पे भी आप जा सकते हैं। अभी दोस्तों लोडिंग हो रहा है। जी अभी सिंकिंग हो रही है सर, 1 सेकेंड। माइट भी हो सकता है सर पीछे बैकएंड पे कुछ काम चल रहा हो, क्योंकि नए ऑप्शन आए हैं, अभी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नहीं, नेट 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 का इशू है सर, बाकी कुछ नहीं है। हाँ नेट का भी हो सकता है सर, ये भी हो सकता है क्योंकि आपका टावर ही बहुत बड़ा वाईफाई से कनेक्टेड है। और ये भी हो सकता है सर बैकएंड पे हाँ, कुछ काम चल रहा है, क्योंकि अभी भी लगातार, क्योंकि हमारे पास में नए 3 ऑप्शन ये सारे आए हैं, डेस्कटॉप, मोबाइल और उसके ऊपर। चलिए अगर बैक जाकर से मोबाइल पे क्लिक कर सकते हैं। करण सर अगर आप अवेलेबल, अगर आप अपने लैंड विजिट कर सकते हैं, अगर आप वाईफाई में बैठे हुए हैं तो बिल्कुल आप एक बार विजिट करें, डेस्कटॉप के ऊपर भी हमें दिखाएं। करण सर अगर आप अवेलेबल हैं तो डेस्कटॉप के विक्रम ऊपर, मोबाइल के विक्रम ऊपर। सर, जी मैं मैं सर हाँ जी जी सर, प्लीज सर, विक्रम। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। बाले सर आप बंद कर दीजिए सर, हमारे बीच में मदन सर आ चुके हैं। जी मदन सर प्लीज, ओवर टू सर, आपको होस्ट हैं सर। ओके सर, थैंक यू थैंक मदन यू। सर, ओवर टू सर। आपके साथ में सर बने रहने की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद ही सारी चीजें डिक्लेयर कर रहेंगे। जी प्लीज ओवर टू मदन सर, स्टेज इज यूअर्स। थैंक यू सर, थैंक यू। ट्रस्ट वॉलेट को मैंने ओपन कर लिया, ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद डिस्कवर पे जाना है, और डिस्कवर पे जाने के बाद आप यहाँ पर फेथ फार्मिंग लिखिए, या फेथ मेटा मेटा आपका जो है मेटा ह्यूमन डॉट फेथ मेटा डॉट डॉट लाइन जो है ओपन हो जाएगा। जब हो जाएगा तो उसके बाद ऊपर सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कनेक्ट वॉलेट का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ब्राउजर वॉलेट पे आपको क्लिक करना, सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है। आपका वॉलेट का जो एड्रेस जो है यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है कि वॉलेट आ गया। अब मान लीजिए कि किसी पर्सन को दिखाना है कि लैंड कितना बचा हुआ है, तो लैंड इन्फो पे क्लिक करना है। जैसे ही लैंड इन्फो पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टोटल 9,990 लैंड है, तो 9,990 लैंड जो है 4 फेज में हम लोग के बीच में आने वाला है। अब 4 फेज में पहला फेज जो है आप सभी को पता है कि जिसमें 500 पार्सल्स था, वो सबके सब क्या होगा, मिंटेड। मिंटेड का मतलब हुआ कि वो बिक चुका है। सेकेंड फेज हमारा लाइव है। सेकेंड फेज में 1,000 पार्सल्स है, जिसमें से 713 जो लैंड है वो बिक चुका है, और 287 जो है ये आपका भी अनमिंटेड है। अगर इसको परसेंटेज में करें तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि यह 1,000 में दिया हुआ है, तो 287 के बाद मैं 2 डिजिट के बाद पॉइंट आपको लगा देना है, ये अपने आप आपका जो परसेंटेज है वो हो जाएगा। अगर नहीं निकालने आएगा तो जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे दिखा देगा 28.70% जो है लैंड जो है बचा हुआ है। अब जैसे ही ये लैंड बिक जाएगा, तब क्या होगा कि हमारा सेकेंड फेज जो है स्टार्ट होगा, और सॉरी थर्ड फेज स्टार्ट। और थर्ड फेज में क्या होगा कि 3,000 लैंड है। तो यहाँ से हम लोग जो है यहाँ करंट जो है देख सकते हैं कि कितना लैंड बिका हुआ है और कितना लैंड नहीं बिका हुआ है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर कंपनी ने ये ऑप्शन क्यों दिया। तो इसके पीछे लॉजिक मैं आप लोग को समझाता हूँ। मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, क्योंकि जब आप जाते हैं बाई फेथ लाइन पे, जब आप फेथ लाइन पे जब जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो सर्किल दिया हुआ है हमारा फर्स्ट फेज का था, तो वो बिक चुका था पूरा। और जो सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज जो है इसको मैं और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब लीडर लीडर को समझ में ही नहीं आता कि कितना बिका हुआ है और कितना बचा हुआ है। ये हमारा जो है सेकेंड फेज का है। इसको मैं एक
कर देता हूँ। ये फर्स्ट पेज का था, ये हमारा फर्स्ट और पेज था, दोस्तों और ये स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, क्योंकि मदन सर क्योंकि बहुत बेहतरीन से समझा रहे हैं, तो इसका भरपूर आपको फायदा उठाना है। स्क्रीनशॉट लेके आप बिल्कुल जो है अपनी टीमों में भेज सकते हैं जी। और ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सभी लोग, कितने लोग दोस्तों लीडर हमारे साथ बने हुए, एक बार हैंड रेस कीजिएगा, स्पेशली मदन सर के लिए, जिस तरीके का इनका अंदाज है समझाने का, मतलब हमें हमेशा ऐसा लगता है कि मदन सर ही डेवलप कर रहे हैं बैठ के बैकएंड से जी। प्लीज ओवर टू एवरीवन, प्लीज एक बार हैंड रेज हैंड फॉर मदन सर। मदन सर ओवर टू यू सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो कंपनी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखिए अब होता क्या है कि जैसे ये हमारा क्या है, ये सेकंड फेज का ऑप्शन है। अब लीडर लोगों को समझ में नहीं आता कि कितना बचा हुआ है। ये सभी को पता है, यहाँ कलर जो है दिखाया गया है कि अगर अगर डार्क ब्राउन है तो मतलब कि ये लैंड जो है अभी सेल नहीं हुआ है। लेकिन अगर व्हाइट है तो वह मिंटेड है। मिंटेड मतलब कैसा मिंटेड, ये ट्रांसफरेबल है। और जो और जो डार्क व्हाइट है ये नॉन ट्रांसफरेबल है। फिर भी लोगों को समझ में आता है कितना बिका हुआ। लोग क्या करते हैं, इसको जूम करते हैं, और जूम करने के बाद जैसे मैं भी ऐसे ही करता था, पहले मैं भी ऐसे ही करता था। क्या करता था कि मैंने इसको जूम किया, और जूम करने के बाद ये जो आप पोर्शन जो देख रहे हैं, जैसे मैंने उसको जूम किया, अब देख रहे हैं उसको मैंने जूम कर दिया है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो एक प्लॉट है, इस एक प्लॉट में 4 प्लॉट, मतलब कि यहाँ जो स्क्वायर जो देख रहे हैं इसमें 4 प्लॉट है। तो मैं क्या करता था, बाकी लोग वैसे ही करते होंगे, कि इसको मैं काउंट करता था कि हाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो काफी मुझे जो है बहुत समय लगता था, कम से कम आधा घंटा लगता था कि आखिर कितना लैंड बचा हुआ है। उसके बाद मैं अपने टीम के लोगों को बताता था कि हाँ सर इतना लैंड बिक चुका, इतना ही लैंड बचा हुआ है। अब इसका जो समाधान है, कंपनी ने क्या किया कि अब आपको हम लोग जो मैनुअल जो यहाँ पे जो काम करते थे, अब मैनुअल आपको काम नहीं करना है। कितना लैंड बिका है, कितना लैंड नहीं बिका है, चुपचाप आप यहाँ आपको आना है, लैंड इन्फो पे आ जाइए। लैंड इन्फो पे आना है, लैंड इन्फो पे आपको क्लिक करना है, क्लिक कीजिएगा। सेकंड पेज लाइव है, यहाँ पर लिखा हुआ है बाय नाउ, मतलब सेकंड फेज जो है लाइव है। आपको दिखा दिया कि 713 लैंड जो है बिक चुका है, और 287 लैंड जो है अभी बाकी है, बिकने को तैयार है। अब नए लोग या आपको इस लाइन के बारे में और अगर कुछ विशेष जानना है, तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया कि अपना यूट्यूब चैनल का लिंक जो है ये फार्म से रिलेटेड यहाँ पे डाल दिया है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इसको ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा कि इस लाइन से क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे आते हैं कि अब लैंड विजिट कैसे करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो विजिट लाइन है इस पे आपको क्लिक करना है। मैंने इस बुलेट पर एक ही लाइन लिया है। तो यहाँ विजिट लाइन पे जब आप आ जाइएगा, तो आने के बाद यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन आ गया। एक आ गया विजिट का और एक आ गया ट्रेड का। अब जैसे ही ट्रेड पे जब आप क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको यहाँ दिखाएगा कि आपका लैंड का जो डिटेल है क्या है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लैंड जो है किसके नाम से है, तो लिखा हुआ है एमजे के मदनजीत कुमार के नाम से है। आपका फेड आईडी क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, साइज क्या है, किस तरह का लैंड है, तो नॉन ट्रांसफर लैंड है, और किस स्मार्ट चेन पर है तो बीएनबी स्मार्ट चेन पे है। उसके बाद जो है, अब चूंकि आप सभी को पता है कि जो नॉन ट्रांसफरेबल लैंड है वह सेल नहीं हो सकता है। तो चूंकि सेल जब नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या है कि लैंड ट्रेड तो होगा, तो यहाँ हम लोग रेंट जो है इसको रेंट पे हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ रेंट जो है बहुत जल्द आने वाला है, कमिंग सून यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद जब आप हिस्ट्री पे जब आप आइएगा, तो मैंने ये लैंड कब परचेज किया, तो मैंने 5 मई को ये लैंड परचेज किया था। और मैंने ये लैंड परचेज किससे किया, तो मैंने ये परचेज जो है मैंने फेड टोकन का इस्तेमाल किया था। अगर आप यूएसडीटी से बाय करेंगे तो यहाँ आपका यूएसडीटी जो है दिखाई देगा। उसके बाद करेंट ऑनर रिसीवर, तो मतलब कि इसका जो ऑनर कौन है, तभी मैं हूँ, और परमानेंट मैं ही रहूंगा क्योंकि ये नॉन ट्रांसफरेबल है। और लास्ट ऑनर एड्रेस, क्योंकि मैंने कंपनी से ही लिया है, यहाँ कोई ऑनर है नहीं। उसके बाद आपने जो परचेज किया, तो वो आपको दिखा रहा है कि आपका जो ट्रांजेक्शन हैश है और एक्शन क्या है, तो मिंट आपका एक्शन है। तो यहाँ आप आकर के ये सब कुछ जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोबारा जब ट्रेड पर आप यहाँ पे आ गए, उसके बाद अब आपको लैंड विजिट करना है। तो यहाँ पे विजिट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे, आपके पास ऑप्शन आ गया 3 कि आपको ओपन किस पे करना है। ओपन करना है डेस्कटॉप पे करना है, मोबाइल पे करना है, कि ओकुलस पे करना है।
क्योंकि अभी सिर्फ यही अभी जो है डेस्कटॉप का ही ऑप्शन लाइव है, तो डेस्कटॉप पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही डेस्कटॉप पे क्लिक हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले कुछ कुछ देर तक ये लॉगिन होगा। थोड़ा थोड़ा देर हम लोग को वेट करना है। बहुत जल्द जो है ये जो है ओपन हो जाता है, खुल जाता है। हाँ, अब ये ओपन हो गया। अब जैसे ही ओपन हुआ, अब आपके सामने क्या हो जाएगा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या है, कुछ देर और वेट करना, लॉगिन अभी हो रहा है। और लिखा हुआ नीचे के डू नॉट क्लोज। ये आपका अवतार जो है आपके सामने आ गया। यहाँ पे आपका नाम आ गया, आपका फेथ आईडी क्या है ये आ गया, आपका वॉलेट का एड्रेस क्या है ये आ गया। और यहाँ पे अब आपके पास क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका कैरेक्टर दिया हुआ है, एक्सप्लोर वर्ल्ड है, लैंड है और सेटिंग है। अब यहाँ पे क्या करना, जब सेटिंग पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आप इसको चेंज नहीं कीजिएगा, क्योंकि चेंज जैसे ही कीजिएगा तो आपको कुछ दूसरे टाइप का दिखाई देगा। इसलिए यहाँ पे कलाकारी जो है आपको नहीं करना है, सेटिंग को बिल्कुल छोड़ देना है, सेटिंग पर टच ही नहीं करना है। मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद अब जैसे ये मेरा अवतार जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब चाहे तो आप इस अवतार को चेंज कर सकते हैं। आपको कटर पे आना है, आपको जैसा कटर चाहिए। तो मान लीजिए कि अभी फिलहाल मेरा ये कटर है, मान लीजिए कि मुझे ये दीपक सर वाला पसंद आ रहा है, फैलवा द बॉस का, हमारे मेंटोर है। चलिए मैंने उन्हीं पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका करेक्टर जो है यहाँ पर चेंज हो गया, अब आपके सामने आ जाएगा। अब ये आपका आ गया। अब यहाँ आपको लैंड विजिट करना है, तो आपको लैंड पे क्या करना है, क्लिक करना है। जब लैंड पे क्लिक करेंगे तो आ गया, यहाँ पे आपको आ गया क्या, फेथ फार्म। तो फेथ मतलब फार्म सर पे एक्सप्लोर लैंड भी करेंगे सर, प्लीज एक्सप्लोर लैंड भी करेंगे। एक्सप्लोर लैंड पे हमें और भी सारी चीजें नजर आ जाएंगी। उसको सर मैं सब बाद में उसको सर मैं अच्छा, सर बाद में दिखाना चलिए, था जी सर। जी जी जी, प्लीज ओवर टू सर, अपने तरीके से समझाएं। थैंक यू। जी सर। तो यहाँ क्या है कि जैसे ही लैंड पे मैंने क्लिक किया, फेथ फॉर्म आ गया। फेथ फॉर्म पे अब आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद क्या आ गया, फेथ फॉर्म जो है कुछ समय के बाद ओपन हो जाएगा। कुछ देर वेट करना है, यहाँ पर कोई बटन प्रेस नहीं करना है। अब देखिए कि ये हमारा जो है ये क्या आ गया, मेटा लैंड जो है लैंड पे हम आ चुके हैं। और आ चुके हैं, आने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं राइट वाले पे। तब आपके सामने क्या कुछ इमोट आ गया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया हैंडशेक पे, अब ये हाथ जो है हिला रहा है। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हिप हॉप पर मैंने क्लिक किया, तो देखिए अभी डांस जो है कर रहा है। मतलब आप यहाँ से जैसा एक्टिविटी जो है वैसा एक्टिविटी जो है हैंडशेक कर रहा है। यहाँ पे यहाँ सब कुछ ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस ऑप्शन के माध्यम से कुछ भी जो है चाहे तो अपने जो अवतार है उसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर फिर से हिप हॉप पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये डांस जो है ये करने लगा। अब आगे चूंकि इसके आगे अभी नहीं खुलता है, हो सकता है कि कुछ समय के बाद जो हम लोग आगे और आगे बढ़ेंगे और देख पाएंगे। फिलहाल अभी इतना ही ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस पे आते हैं, ये वाला ऑप्शन पे आते हैं। इस ऑप्शन पे क्या है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा इस ऑप्शन पे, तो आप जो है वापस जो है आप पहुंच जाइएगा। अब यहाँ पे आते हैं कि ये एक्सप्लोर वर्ल्ड, जैसे कि हम लोग जो है रात में 8 बजे जो जो हमारी मीटिंग होती है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि फेथ प्रोटोकॉल जो है बेसिकली मेटावर्स, एआई, क्रिप्टो वर्ल्ड, इन सभी चीजों पे काम कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि मेटावर्स में हम लोग को क्या क्या मिलने वाला है। तो एक्सप्लोर वर्ल्ड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने देखिए कि फेथ क्या है, एक मेटावर्स का यूनिवर्स है। यहाँ पे हम लोग के पास क्या क्या मिलने वाला है, तो देख रहे हैं फेथ सिटी। मतलब यहाँ हम लोग इसी माध्यम से अपने वॉलेट के माध्यम से ही फेथ के मेटावर्स में जाएंगे, अलग अलग तरह में जाएंगे। यहाँ पर क्या है, फेथ सिटी है, फेथ ऑफिस है, आपका मेटामिट जो है बहुत जल्द हम लोग के बीच में आने वाला है। आपका फेथ का जो रेसिडेंस है, जहाँ पे आप अपना वर्चुअल घर जो है बना सकते हैं। आपका फेथ का क्लब है जिसका वीडियो जो है मीडिया पर अवेलेबल है। आपका फेथ का जो रियल एस्टेट है, आपका फेथ फार्म जो मैंने अभी दिखाया आप लोगों के सामने। फेथ बिजनेस भी आने वाला है, फेथ का गेमिफाई, साथ ही साथ फेथ का सोशल फाई, फेथ इकोफाई, फेथ एआई,
फेद मैप, फेद मेटा जॉब, फेद एजुकेशन, फ्री जोन, फेद फाइनेंस, फेद शोरूम, फेद यहाँ पे क्या मल्टी चेन पार्टनर्स, फेद यूनिट और फेद ट्रैवल। यानी फ्रेंड्स यहाँ टोटल 21 प्रोजेक्ट हैं जो सिर्फ मेटावर्स पर रिलेटेड है। और ये सभी के सभी का एंट्री क्या होगा, हमारा जो वैलेट है, जो हम लोग जो लिए लिए हुए हैं टोकन वगैरह, उसी से हम लोग का होगा। यहाँ पर देखिए कि एक में 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 या 21, 21 प्रोजेक्ट जो है हमारे बीच में आने वाला है। अब इसके बारे में आगे का डिटेलिंग जो है विक्रम सर बताएंगे विस्तार से। तो विक्रम सर, ओवर टू यू सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर इसको डेस्कटॉप व्यू में करेंगे प्लीज सर। अगर आप इसको डेस्कटॉप व्यू में करेंगे तो ये मेरे ख्याल से मूवमेंट भी हो रही है डेस्कटॉप के ऊपर। अच्छा तो मैं ठीक एक है बार सर, वापस मैं, से हाँ जी मैं करता हूँ सर, मैं करता हूँ। जी। तो दोस्तों जैसा कि मदन सर ने पूरा का पूरा आपको दिखाया, पूरी डिटेल में जो आपको बताया, बहुत ही बेहतरीन। और जो है दोस्तों, आप यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें, अब एक चीज और आपको बताना चाहूंगा इसके साथ साथ, ये तो बैकएंड पे प्रोसेस चल रहा है अभी, क्या क्या चीजें आने वाली हैं, बट उससे पहले अगर आपको अपने मोबाइल के इसको लैपटॉप पे लॉगिन करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है जी, लैपटॉप पे कैसे करेंगे। आपको अपने वॉलेट को जो है ना वहां लैपटॉप पे लेके जाने की जरूरत नहीं है, हर किसी के मेटा मास्क में डालने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप एक डेमोस्ट्रेशन करने जाते हैं और कोई कहता है सर मेरे को अपने लैपटॉप पे करना है, तो क्या मैं रिमोट सेशन में बैठ के आपके आपके करेक्टर से मूवमेंट कर सकता हूँ, क्या आपके लॉगिन से मैं लॉगिन करके सारा का सारा वहां पे जो घूमना है करना है फार्मिंग करने, क्या मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए तरीका क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं डेस्कटॉप पे कैसे व्यू करना है, व्यू कैसे करना है, और मैं कह रहा हूँ रिमोट पे कैसे मैं लॉगिन करना है, दोनों में फर्क है। तो अपने मोबाइल वॉलेट को कभी भी किसी डेस्कटॉप पे आपको डालना नहीं है, मोबाइल में रखिए। बिना मोबाइल से की वर्ड्स निकाले, बिना लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर करे आप कैसे विजिट कर पाएंगे। ये एक अच्छा ऑप्शन जो है हम सबके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप दुनिया में किसी को भी कहीं भी बैठे हुए अपने लैंड को दे सकते हैं और आपके वॉलेट से बिल्कुल खेल नहीं पाएगा, वो आपके वॉलेट को देख नहीं पाएगा। जी 3 लाइन पे क्लिक करें सर, 3 लाइन पे क्या डेस्कटॉप व्यू में जाता है। डेस्कटॉप पे व्यू नहीं है सर। मूवमेंट की जैसे डेस्कटॉप मूवमेंट होता है क्या इसका, लेफ्ट राइट होता है क्या। नहीं सर, यहाँ पर सब मूवमेंट का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बस सब यहाँ पे सिर्फ यही सब दिए हुए हैं। ओके 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 ओके, नहीं बट ये मूवमेंट हमने देखा था, अच्छा शायद बैकएंड पे से काम चल रहा होगा। चलिए ओके, इस ओके बंद, अब इसको बंद कर देते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों सीधे चलते हैं वेब के ऊपर। जो है मदन सर एक बार वापस से लॉगिन कीजिए लैपटॉप के ऊपर। नेटवर्क पे और ये वॉलेट आपका क्या मोबाइल पे भी है। जी जी सर। हाँ ठीक है। अब आप क्या कीजिए अपने लैपटॉप से सर वेबसाइट खोलिए क्रोम की। लैपटॉप पे नहीं हूँ सर, मैं सर टैबलेट पे हूँ सर। अच्छा आप टैबलेट पे हैं। चलिए जी जी। मैं यहाँ पे लाइव करके दिखाते हैं दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और मदन सर का मैं यहाँ पे देखिए कैसे कर सकता हूँ लॉगिन, और मदन सर का मैं यहाँ पे कैसे लॉगिन कर पाऊंगा वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। और यहाँ पे शायद मेरा नेट नहीं चल रहा है लैपटॉप के ऊपर, 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जैसे कि मदन सर ने हमें बहुत सारे इसमें और फीचर भी दिखाए कि इसमें एक्सप्लोर लैंड में दोस्तों बहुत सारी एप्लीकेशन अभी और आने वाली हैं। और इसलिए दोस्तों हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट बड़ा बियॉन्ड है, यहाँ पे ना हर इंसान, हर तरीके के इंसान को आना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले कल की एक रिक्वायरमेंट है दोस्तों। तो इसको भी जो है हमें प्रॉपर वे में देखना है, समझना है कि इसका पर्पस क्या है, क्यों ये सिस्टम हमारे बीच में आया और इसका पोटेंशियल आगे क्या हो सकता है। चलिए मेरा लैपटॉप यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, वाईफाई में शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है। आ, चलिए जनरल वे में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कैसे करना होता है। आपको सिर्फ फेथ जो है वेबसाइट खोलनी है, faithprotocol.io या faithfarming.com। जैसे ही आप कनेक्ट पे वॉलेट पे क्लिक करेंगे ना, तो कनेक्ट वॉलेट के साथ साथ दोस्तों वहां पे ना वेब एक्सेस का एक ऑप्शन आता है जहां पे आप जो है स्कैन कर सकते हैं। तो स्कैन कैसे करना है ये हम रात की जूम में पूरे पूरा डिटेल में समझेंगे, तब तक मेरा जो लैपटॉप का शायद इशू है सॉल्व हो जाएगा वाईफाई का। तो मैं एक बार दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, अगर अभी रिस्टार्ट किया है लैपटॉप तो अगर अभी ये हो जाता है तो वेल एंड गुड है।
दोस्तों भी लैपटॉप में कुछ इशू आ रहा है। चलिए दोस्तों, रात के समय दोस्तों हम लोग जूम में समझेंगे कि आप रिमोट सेशन पे, मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ से मदन सर का लॉगिन करना चाहता हूँ तो कैसे होगा। और मेरा अगर मैं किसी भी वर्ड वर्ड कहीं भी देना चाहता हूँ, मेरे फार्म को किसी को दिखाना चाहता हूँ, और मान लीजिए मैं जॉब करता हूँ, मैं ऑफिस में हूँ और मुझे फार्मिंग करनी है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, तो मैं अपने बच्चे को उसके लैपटॉप पे, उसके टैब पे, उसके इवन किसी के मोबाइल पे भी आप लॉगिन करके दे सकते हैं उसको कि आप जो है लॉगिन करिए, आप जो है सारे काम कीजिए मेरे बिहाफ पे। और ये एक तरीके का ऐसा ऑप्शन है कि जब आप अपने दुकानें जो है दोस्तों यहाँ पे ओपन होंगी, जब आप अपने यहाँ पे अपने जॉब ओपन करेंगे, जब आप अपना यहाँ पे अवतार ओपन करेंगे ट्रेनिंग सेशंस के लिए, तो आप उस ट्रेनिंग सेशन के लिए अपने अवतारों को किसी को भी ऑपरेट करने के लिए दे सकते हैं और वो जो है सारी गेमिंग सारी चीजें कर सकता है। मान लीजिए वॉलेट आपके पास में एक है, आपके बच्चे को एजुकेशन लेनी है पर वो घर पे बैठा है, तो ऐसा नहीं कि आपको उसको की देनी है या वॉलेट उसके अंदर डालना है। उसके लिए आपको सिर्फ एक स्कैनर दिया जाएगा, स्कैन के साथ स्कैन करेंगे और उसका सीधा लॉगिन हो जाता है वहां पे। और वहां से जो है कोई भी बैठ के आपके घर में बच्चे इसका पूरा आनंद ले पाएंगे और फाइनेंशियली उससे कनेक्ट नहीं होंगे, मतलब वॉलेट में कोई छेड़खानी नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके की, बट हाँ पूरा ऑपरेट कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे फीचर ये प्रोजेक्ट हमें और भी देने वाला है, और जैसा कि अभी एप्लीकेशन का भी और हमारे बीच में ई एक्सिस का भी और जो है ओculus का भी आ जाएगा। तो ऐसा दौर होने जा रहा है जिसमें हम सभी लोग ना एक ऐसी तीसरी दुनिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बैक टू बैक जो है फेथ प्रोटोकॉल अपने डेवलपमेंट कर रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था अगले हफ्ते में दोस्तों हमारे बीच में वॉलेट आने जा रहा है दोस्तों। और ये वॉलेट के अंदर बहुत सारे फीचर नए अपडेट हो जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां से हम विजिट कर पाएंगे, उस वॉलेट के द्वारा एक्सेस कर पाएंगे, और वहां पे हम अपने एयर ड्रॉप का भी हिस्सा दोस्तों फेथ वॉलेट के द्वारा ही बनने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने एयर ड्रॉप क्यों नहीं निकाला था, आज उसका मुझे कहीं ना कहीं जवाब मिलता हुआ नजर आता है कि कंपनी ने एयर ड्रॉप निकालने में इतनी देरी क्यों की दोस्तों। अब ये चीज को ध्यान से समझिएगा, जितने भी यहाँ पे लीडर बैठे हुए हैं, मेंटर जो बैठे हुए हैं, जो अपनी टीमों को गाइड करके चल रहे हैं, जो क्रिप्टो की नॉलेज लेना चाहते हैं और जो रियल में समझना चाहते हैं कि जेन्युइन रियल प्रोजेक्ट के क्या बेनिफिट्स होते हैं और कैसे वो काम करते हैं, इंटरप्रेन्योर कैसे काम करते हैं दोस्तों। तो पहला, हर कंपनी अपने एयर ड्रॉप निकालती है, आपने देखेंगे दुनिया में बहुत सारे एयर ड्रॉप आए हैं, कोई टैप टू अर्न करके देता है, कोई कहता है कि भाई आप जो है कुछ नहीं करना, आपको सोशल मीडिया, सिर्फ हमारे सोशल मीडिया जो है उनको एक्सेस कर लो, आप हमारे सोशल मीडिया टेलीग्राम पे आओ, सब्सक्राइब करो, स्क्रीनशॉट भेजो और जो है आपको एयर ड्रॉप मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं कि कमेंट करो, बहुत सारे ऐसे करते हैं कि आप तो टेलीग्राम की बोट का यूज करके करें, टैप टू अर्न अलग पार्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एयर ड्रॉप आते हैं, कुछ एयर ड्रॉप जो है पेड आते हैं जिसके अंदर आपको पैसे देके एयर ड्रॉप लेना पड़ता है, ठीक है जी। तो दोस्तों याद रखिए, अगर जो है ना ये जो एयर ड्रॉप होते हैं इसमें पर्पस क्या होता है, कंपनी का पर्पस होता है या तो सोशल मीडिया पे अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना। अब कम्युनिटी पे कौन से प्रोजेक्ट अपनी सोशल मीडिया पे कम्युनिटी को बढ़ाते हैं, वो प्रोजेक्ट जिनका कोई सरोकार नहीं, जिनका कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने कम्युनिटी मेंबर्स दिखा के अपने टोकनों को लॉन्च करते हैं मल्टीपल एक्सचेंजेस पे यहाँ वहां पे, क्योंकि वो मीन टोकन होते हैं, विदाउट टेक्नोलॉजी टोकन, उनमें यूजर्स की जरूरत नहीं होती है। जब हम बात करते हैं आरडब्ल्यू प्रोजेक्ट्स की, जो आरडब्ल्यू दोस्तों फेथ प्रोटोकॉल एक आरडब्ल्यू प्रोजेक्ट है। आरडब्ल्यू का मतलब होता है रियल वर्ल्ड असेट। और दोस्तों आरडब्ल्यू प्रोजेक्ट जो है आपको कभी भी आपको नहीं हो, तो हमेशा आरडब्ल्यू प्रोजेक्ट जो होते हैं दोस्तों, उन प्रोजेक्टों का ग्रोथ क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत तेजी से हो सकता है और बहुत तेजी से होगा भी, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड एसेट है। तो फेथ प्रोटोकॉल क्या करता है, रियल वर्ल्ड एसेट इस प्रोजेक्ट को जब आप लेने जा रहे हैं तो इनको पहली चीज, इनको यूजर चाहिए, इनको सिर्फ कम्युनिटी मेंबर नहीं चाहिए। जैसे कि आपने टैप टू अर्न करने वाले जो प्रोजेक्ट आप आते हैं ना मार्केट, उसमें क्या होता है कि क्लिक करो, आपको एक पैसा नहीं देना, क्लिक करो, टोकन अर्न करते रहो, अर्न करते रहो, और उनका कोई ना ब्लॉकचेन पे एड्रेस जनरेट होता है ना कुछ, सिर्फ जो है कम्युनिटी बना के ये प्रोजेक्ट मार्केट में आते हैं ना, मीम कॉइन, शिट कॉइन का आप बोल सकते हो उन्हें, कॉइन्स को। दूसरे कॉइन वो होते हैं जिनके ऊपर ब्लॉकचेन होती है, जैसे कुछ ब्लॉकचेन होता है प्रोजेक्ट मार्केट में आते हैं, कुछ आते हैं ई कॉमर्स को लेके, कुछ आते हैं वॉलेट्स को लेके, कुछ आते हैं अलग अलग तरीके से अपने चीजों को लॉन्च करके। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं सर आपको जो है ना हमारे टोकन को अगर लेना है तो आपको सोशल मीडिया पे तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टोकन आपके पास पहले ही भेज दिया जाता है, पहले ही आपके वॉलेट में भेज दिया जाता है। जैसे आप कहीं एयर ड्रॉप का हिस्सा बनते हैं तो एयर ड्रॉप में आपको टोकन मिल जाता है, आपके वॉलेट में सीधा जाते हैं। अब ये कौन से प्रोजेक्ट करते हैं, जिन लोगों को अपने वॉलेट के अंदर, बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं, तीन कैटेगरी बता रहा हूं। दूसरी बात क्या है कि वो ये क्या करते हैं, सिर्फ ट्रांजेक्शन जनरेट करते हैं। ट्रांजेक्शन कहां पे होंगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर। तो अब इनके पास दो कम्युनिटी आ जाती है, पहली वो जो सोशल मीडिया पे बैठी हुई है, दूसरी वो जिनकी ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल है। जैसे पाई की कोई भी ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उसको इतना समय लगा चीजों को यहां तक पहुंचने में, यहां तक आने में, वरना इतना समय नहीं लगता। फिर ये दो कैटेगरी होगी सर,
पहली होगी सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड, दूसरी होगी ट्रांजेक्शन बेस्ड, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एयर ड्रॉप देते हैं लेते हैं, मतलब उनका ट्रांजेक्शन वन साइड होता है, मतलब बांट दिया बस लोगों को कि भाई इतने करोड़ के टोकन दे दिए, इतने लाख के टोकन दे दिए, 20% एयर ड्रॉप में डाल दिया, 10% एयर ड्रॉप में बांट दिया। ये सिर्फ ट्रांजेक्शन वॉल्यूम बताते हैं कि सेकेंड स्टेज का वो दिखाते हैं कि ये जो यूजर्स किसी प्रोजेक्ट के पास अवेलेबल हैं, वो ब्लॉकचेन उनके पास वॉलेट है, सारी चीजें हैं, ये क्रिप्टो से रिलेटेड जो है यूजर है इसके पास में। जैसे पाई के पास में क्रिप्टो से रिलेटेड यूजर नहीं थे और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आए, फिर वो वाले प्रोजेक्ट जिनके पास क्रिप्टो यूजर थे, मतलब उनके एक वॉलेट बना हुआ है डिसेंट्रलाइज, जिसके ऊपर सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज उसके ऊपर प्रॉपर टोकन गए हैं, ट्रांजेक्शन है, वॉल्यूम है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होल्डर्स दिखा देता है, जिसे हम बोलते हैं होल्डर्स। ठीक है जी। अब होल्डर तो दिखा दिया, पर ये होल्डर कौन से हैं? एयर ड्रॉप होल्डर हैं ये। अब आप चीज को समझिएगा, एयर ड्रॉप होल्डर्स किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, कई बार लोग कहते हैं सर कितने होल्डर कितने हैं, बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, सर होल्डर कितने हैं, होल्डर कितने हैं? सर होल्डर तो कोई भी प्रोजेक्ट रातों रात करोड़ों बना सकता है, कैसे? 0.111 टोकन सबको सेंड कर दे, उठा के सबको, पूरी दुनिया को सेंड कर दे, बन गए होल्डर। पर क्या उस कैटेगरी से कोई आरडब्ल्यू प्रोजेक्ट जा सकता है? क्योंकि ये कोई टेम्पररी प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट सिर्फ वन साइडेड होता है ट्रांजेक्शन, डबल साइडेड नहीं होता है। ठीक है जी। और जो है ये सेकंड कैटेगरी में नहीं आते हैं प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ वॉल्यूम, जो होल्डर तो बहुत सारे दिखा रहा है, पर होल्डर ने खरीदा नहीं है। होल्डर तो है ब्लॉकचेन के ऊपर, वॉलेट के, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, पर किसी भी होल्डर ने बाय ही नहीं किया, सबको फ्री में मिला। और फ्री में मिला है तो क्या होगा? एक्सचेंज पे जाएगा तो डंप ही होना है। तो यहां अभी तक किसी को फ्री में मिला है क्या? सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ लोगों को जो फेथ के मेंबर थे, उन्होंने भी टोकन लिए हैं, तब जाकर उनको मिला है। मतलब पहले आप लो तब आपको 50% का और एक्स्ट्रा एड्रॉप दिया गया था कंपनी की तरफ से। पहले जिन्हें 100 रुपए के लिए थे उन्हें 200 मिल गए थे टोकन, जिन्हें 200 और मिल गए थे, पर उन्होंने पहले लिया। मतलब आपने खरीदा है फ्री में, अभी फेथ प्रोडक्ट ने किसी को भी नहीं दिया है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट की एक वर्थ बताता है कि भाई ये फ्री में बांटने वाला नहीं है प्रोजेक्ट, क्योंकि टोकन बड़े लिमिटेड है। दूसरा, अब तीसरी कैटेगरी क्या होती है दोस्तों? तीसरी कैटेगरी कहती है कि रियल ट्रांजेक्शन हुए या नहीं हुए, कि किसी ने, आपने फ्री में बांटा है पूरी दुनिया को, या फिर किसी ने खरीदा है, तो दे और द रियल होल्डर, रियल आपके जो है पार्टनर्स हैं, वो प्रोजेक्ट पार्टनर्स हो गए। तो ये थर्ड प्रोजेक्ट में आता है जिसे बोलते हैं आरडब्ल्यू प्रोजेक्ट। इसके ऊपर सब लोग काम करते हैं। अब यहां पे कंपनी ने अभी तक एयर ड्रॉप क्यों जनरेट किया, क्वेश्चन बड़ा उठता था, आज वो क्लियर हुआ दोस्तों। क्योंकि अभी कंपनी के, जैसे आप देख रहे हैं, 21 प्रोजेक्ट तो यहां पे हो गए। ठीक है जी। 21 प्रोजेक्ट ये हो गया जो फेथ मेटावर्स के अंदर है। 22वां प्रोजेक्ट क्या हो गया दोस्तों? आपका जो है वॉलेट हो गया। 23वां प्रोजेक्ट दोस्तों क्या हो गया? डेक्स हो गया। 24वां प्रोजेक्ट क्या हो गया दोस्तों? आपका ब्लॉकचेन हो गया। 25वां प्रोजेक्ट जो भी आएगा अभी पता नहीं उसको कौन सा आएगा। तो 25 प्रोजेक्ट 2025 में लॉन्च करने हैं, ये कंपनी ने पहले बोल रखा है। 21 प्रोजेक्ट आपको मेटावर्स में दे दिए गए हैं। 4 प्रोजेक्ट, जिसमें से हमारा वॉलेट, डेक्स 23 हो जाएंगे, और फिर ब्लॉकचेन 24 हो जाएंगे, और 25वां कौन सा आएगा अभी हमें पता नहीं है दोस्तों। देखिए, तो 2025 में ये सारे प्रोजेक्ट हमारे बीच आने वाले हैं। अब कंपनी सिर्फ टोकन या ट्रेडिंग करने तो आई नहीं है फेथ प्रोटोकॉल, ये आए हैं अपने यूजर को बनाने। तो उन्होंने क्या किया? अब सोचिए, अब जब ट्रस्ट वॉलेट आपके गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल के ऊपर आएगा तो क्या होगा? अभी एयर ड्रॉप में फ्री में बांट दिया। अब कंपनी को दूसरा एक कैटेगरी और होती है। क्या होता है कि भाई, जो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं, उनके डाउनलोड देख के बड़े सारे लोग पागल हो जाते हैं। पहली चीज कैटेगरी को याद रखिएगा। पहला मैंने क्या बोला? कोई भी कंपनी, कोई भी टोकन आपको ये कहता है सर इसके इतने होल्डर हैं। भाई साहब, होल्डर कौन से हैं? फ्री में एयर ड्रॉप दिए हुए होल्डर हैं क्या? तो करोड़ों भी हो सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। सिर्फ होल्डर के चक्करों में किसी प्रोजेक्ट में अगर आप घुस रहे हैं तो दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। होल्डर को फ्री में मिला, उन्होंने खरीदा है, दोनों में जमीन आसमान है। जिनको फ्री में मिला है भाई साहब, वो होल्डर नहीं है। वो होल्डर कैसे हो सकते हैं? वो होल्डर हैं, बट दे आर नॉट अ बायर, दे आर नॉट अ रियल यूजर। वो ट्रेडर नहीं है, उनको वैल्यू का पता ही नहीं। वो तो बेच के ही निकल जाएंगे, आएगा बेचेंगे निकल जाएंगे। दूसरी कैटेगरी मैंने क्या बोली? कभी भी कोई प्रोजेक्ट आपको ये बताता है कि भाई साहब मेरे इतने कम्युनिटी मेंबर हैं, देखो मेरे टेलीग्राम में, फेसबुक में लाखों लोग आपको नजर आते हैं बैठे हुए, है ना। अब ये लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी, ये प्रोजेक्ट एयर ड्रॉप बांटते हैं किस चीज का? भैया कम्युनिटी लाइक कर दो, टेलीग्राम को हमारे देख लो, सब्सक्राइब कर दो, हमारे यहाँ पे व्यू कर लो यूट्यूब पे, और आपको टोकन मिल जाएंगे। या फिर टेलीग्राम के ऊपर आप ज्वाइन कर लो, बोट में कुछ कंडीशन है, कुछ आपको टास्क करने हैं। पर आपको तब भी सोचना पड़ेगा भाई, अब डबल गेम खेला जा रहा है पब्लिक के साथ में। पहला गेम क्या था? मैक्सिमम क्रिप्टो प्रोजेक्ट। ये आपको अवेयरनेस कर रहा हूं दोस्तों मैं इसके माध्यम से, और ये हर क्रिप्टो लीडर को समझना चाहिए, और आपको ये बताना भी है दुनिया को कि भाई हो क्या रहा है। पहले
पहला क्रिप्टो प्रोजेक्ट आपको कैसे पागल बनाते हैं कि भाई साहब होल्डर दिखा के मल्टीपल टोकन बांट दिए, पूरी दुनिया में बांट दिया, आप होल्डर देख के किसी भी टोकन में घुस जाते हो, आपको पता ही नहीं होता होल्डर बायर्स हैं या रियल यूजर्स हैं। सेकंड कंडीशन दोस्तों, कि बहुत सारे प्रोजेक्टों में क्या होता है कि आप देखते हैं यूजर्स, फेसबुक यूजर, इंस्टाग्राम यूजर, ये यूजर, अरे भाई इतनी कम्युनिटी है, इतने लोग, इतने अरे लोग हैं भाई साहब, वो उनको कोई, उन्होंने बाय ही नहीं किया टोकन। तो कम्युनिटी में लाखों करोड़ों लोग अगर बैठे भी हो फेसबुक यूट्यूब पे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रैक्टिकल बात यह कि ऑर्गेनिक है क्या नहीं है वो। तो उसको देख के बहुत सारी दुनिया पागल हो जाती है कि भाई 1 लाख यूजर हैं इसके, तो देखो फेसबुक पे इतने हैं, इंस्टाग्राम पे इतने हैं, इसके इतने फॉलोवर्स हैं, और हम उस हवाई के अंदर फंस जाते हैं। ठीक है जी। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है कि इससे ऊपर एक प्रोजेक्ट निकलता है जो कहते हैं भाई हमारे पास में फ्री होल्डर नहीं है, दे ऑल आर बायर्स हैं, जेन्युइन हैं, सभी के सभी, सभी ने खरीदा है, कंपनी ने किसी को खिरात में बांटा नहीं है, और ना ही कोई फ्री यूजर बैठा हुआ है। तो ये होते हैं आर्ट रियल वर्ल्ड एसेट प्रोजेक्ट, जो रियल वर्ल्ड के ऊपर है, वो आपको फ्री में नहीं बांटने वाला, क्योंकि उनको पता है कि आज उन्होंने 0.1 भी बांट दिया तो भाई 0.1 का वैल्यू करके $10 एक हर फ्री में चला गया, $100 जा सकता है, और $1 गया तो $100 लाखों का भी हो सकता है ये। तो कंपनी देना चाहती है, पर सही तरीके से देना चाहती है। वो सही तरीका क्या है? पहली चीज, आपको एयर ड्रॉप लेना है तो आपको फेथ का मेंबर होना ही पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, आपको मेटा अवतार, मेटामेट, या फिर आपको कुछ ना कुछ 0.001 का टोकन तो लेना ही पड़ेगा, तभी आप एयर ड्रॉप में हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा आके भैया घुस गया, सीधा एयर ड्रॉप मिल गया, उसे पता ही नहीं फेथ क्या है, गेन क्या है। मदन जी ने बोला था पूरे स्कूल के बच्चों को कि भैया जाओ जो है फटाफट लाइक करो, आपको टोकन मिल जाएगा। उन बच्चों को पता ही नहीं आगे क्या करना है। या फिर किसी ने अपनी कम्युनिटी में बोल दिया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, भैया यहाँ ये करो, एयर ड्रॉप मिल रहा है फ्री में, पूरी दुनिया खरीद लेती है एयर ड्रॉप। किसी को पता ही नहीं फेथ क्या है, गेन क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या है, मेटावर्स क्या है, बस लोगों को फ्री में मिल रहा है, लोग फ्री में लेना चाहते हैं, और उसी चीज में लोग अपना पैसा गवाते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने कहा कि भाई ये तो ठीक है, अब आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी देखे होंगे, थर्ड कैटेगरी पे आ रहा हूं, थर्ड कैटेगरी, रियलिटी में फोर्थ पॉइंट की बात करो, थर्ड बता रहा हूं आपको। बहुत सारे प्ले स्टोर के ऊपर आप देखते हैं भैया, यूट्यूब के ऊपर ना, अब प्ले स्टोर के ऊपर इतने ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ी दोस्तों आपको बात बोल रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, और इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। कोई भी एक लीडर अपना स्क्रीन शेयर करेगा, और मैं अभी आपको जो बोल रहा हूं वो आपको उसको फॉलो करना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हम ना क्या करते हैं, हम प्ले स्टोर के ऊपर, गूगल के ऊपर ये देखते हैं कि भाई किसी के इतने डाउनलोड्स हैं, किसी के इतने डाउनलोड्स हैं। डाउनलोड हो जाने से ही जो है उसके यूजर नहीं बन जाते हैं। वो कैसे नहीं बन जाते? चलिए एक लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं। मतलब सर एक बार स्क्रीन शेयर करें अगर आप अवेलेबल हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, करण सर गूगल प्ले स्टोर ओपन करें, आप गूगल प्ले जी स्टोर सर। स्क्रीन शेयर करें, गूगल प्ले स्टोर ओपन करें जी। एक बड़ा पॉइंट बताने जा रहा हूं दोस्तों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं जो हम लोग आम जनता देखती नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या होना चाहिए। गूगल प्ले स्टोर पे जब दोस्तों आप जाएंगे, तो गूगल प्ले स्टोर पे आपको लिखना है एफबी, लिखिए सिर्फ, ओनली एफबी, एफबी लिखिए ओनली। तो गूगल प्ले स्टोर पे जब आप एफबी लिखेंगे भी, क्लिक नहीं करना है आपको। अब दोस्तों आपको क्लिक नहीं करना है कहीं पे भी, आपको सिर्फ एफबी पे जाना है, और एफबी के ऊपर ये देखना है कि आपने जो एफबी लिखा यहां पे एफबी, तो आपका आ जाएगा जो है, क्या आ जाएगा? फेसबुक के बारे में, फेसबुक का आ जाएगा दोस्तों। फेसबुक का लिखना है, फेसबुक का, फेसबुक लिख दीजिए, या तो पूरा लिख दीजिए फेसबुक। अब देखिए दोस्तों, जब फेसबुक पे आप जाएंगे प्ले स्टोर के ऊपर, तो आप यहां पे देखिए कि इनके टोटल डाउनलोड कितने हैं, 10 बिलियन। कितने हैं दोस्तों? 10 बिलियन। अगर कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है तो कर सकता है क्या कोई और? जी आप रुकिए रुकिए, यहां देखिए सर। अब यहां पे आप देखेंगे तो इनके कितने हैं सर, टोटल डाउनलोड कितने हैं? 1 KCR, ये इंडियन, ये मदन सर के उसमें दिखा रहा है 1000 करोड़, 1000 करोड़। बट अगर आप वहां पे जाके देखेंगे अपने मोबाइल पे, तो आपको नजर आएगा 10 बिलियन। अब दोस्तों 10 बिलियन, राइट? ठीक है, 10 बिलियन है। अब गूगल ओपन करें मदन सर, अब इसी पे गूगल ओपन करें, ये है 10 बिलियन यूजर। अब गूगल ओपन करें और गूगल पे लिखें वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है। तो दोस्तों आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितने बिलियन में है, ये कितने बिलियन में है दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन सर। तो दोस्तों ये आप देखेंगे कि ये है लगभग आपकी कितनी, 806 करोड़। और पूरी दुनिया की, हिंदी में दिख रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, पूरी दुनिया की जो है ना पॉपुलेशन है 806 करोड़। और फेसबुक वाले कह रहे हैं जी
कि हमारे 1000 करोड़ लोगों ने जो है डाउनलोड कर लिए हैं, हमारे इतने यूजर हैं। तो दोस्तों ये हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि भैया पूरी दुनिया में तो सारे छोटे बड़े बुजुर्ग लगा के, अनपढ़ ज्ञानी लगा के 806 करोड़ हैं, और फेसबुक के भाई साहब 10 करोड़। मतलब इतने जो लोग पैदा भी नहीं हुए उनको भी लोगों ने डाउनलोड कर लिया। अब दूसरी बात पे आते हैं, इसको टेक्निकली अगर हम समझें, टेक्निकली दो एंगल से समझेंगे। पहला एंगल ये कहता है कि भाई देखिए बहुत सारे अभी तो यूजर कितने, अब इंटरनेट यूजर लिखिए आपके पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेट यूजर कितने हैं, ठीक है जी। तो आपको मालूम पड़ेगा कि इंटरनेट यूजर तो और कम है, करंट पॉपुलेशन नहीं। अब यहां पे लिखेंगे कि करंट इंटरनेट हमारे इंटरनेट यूजर वर्ल्ड वाइड, इंटरनेट यूजर वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी। तो आपको और जान के हैरानी होगी कि भाई साहब जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो और भी कम है। जब इंटरनेट है ही नहीं तो इतना बड़े लेवल पे फेसबुक के डाउनलोड कहां से हुए, ठीक है जी। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। तो ये आप देख रहे हैं, ये तो ओवरऑल दिखा 67 पॉइंट, तो मतलब 60% के पास में भी इंटरनेट है। तो अब ये फेसबुक का फंडामेंटल है क्या, देखिए यहां पे क्या किया जाता है दोस्तों, बहुत सारे कंपनियां, मैं तो बहुत बड़ी कंपनी आपको दिखा रहा हूं, छोटी कंपनियां दिखाऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, और प्रैक्टिकली डेप्थ में। जी सर 5.56 है सर बिलियन। जी, तो आप देखिए 50% के पास ही इंटरनेट है, 50% लोगों के पास में इंटरनेट है। मैं 50% से भी, अगर हम 1000 करोड़ की बात करें, अगर 8000 की बात करें, तो हमारे पास में लगभग 70%, 67% लोगों के पास में, 67.8% के पास में जो है अवेलेबल है। हाँ, और 2 बिलियन फेसबुक को एक्सेस ही नहीं कर सकता, जिसमें चाइना आता है। चाइना तो फेसबुक को एक्सेस नहीं कर सकता, और बहुत सारी ऐसी कंट्रियां, यूएई के अंदर फेसबुक अभी अलाउड हुआ, पहले अलाउड नहीं था। तो इतनी सारी कंट्रियों में तो अवेलेबल ही नहीं है फेसबुक, इंटरनेट यूजर ही नहीं है, दुनिया की पॉपुलेशन भी नहीं है, तो फेसबुक इतने बड़े डेटाबेस को कैसे वो दिखा रहे हैं। अब होता क्या है दोस्तों, कोई भी कंपनियों में हम ऐसे ही पागल बन जाते हैं। कोई कहता है जी लव टोकन के ना इतने डाउनलोड हो गए हैं, अरे डाउनलोड तो भैया डाउनलोड करो डिलीट करो, डाउनलोड करो डिलीट करो, बोट लगा दीजिए आप, एक एक घर में 10-10 डिवाइस हैं, और बहुत सारे डाउनलोड होते भी नहीं है, फेक डाउनलोड दिखा के प्ले स्टोर गूगल से दुनिया को पागल बनाया जाता है, जिसमें लोग कहते हैं अरे देखो इसके इतने मिलियन यूजर्स हैं। चाहे आप कोई गेमिंग क्रिकेट गेमिंग ऐप का देखेंगे सच्चाई, तो आपको होश उड़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारी स्टडी दोस्तों मैं करता रहता हूं, उनको अगर आप प्रैक्टिकली जाके देखेंगे इंटरनेट की दुनिया पे, तो मालूम पड़ेगा कि कितना अंधेरा है इस दुनिया के अंदर, और हमें दिखाया क्या जाता है, रियलिटी में हो क्या रहा है। एआई की बात करेंगे तो अलग है, यूट्यूब अपने बहुत सारे डार्क ट्रूथ हैं इन सब चीजों को ले जानने के लिए। तो अब यहां पे दोस्तों क्या हो रहा है ये समझ गए आप, तो इस चीजों में भी कभी मत फंस जाना थर्ड कैटेगरी में, कि डाउनलोड कितने हैं, रिव्यूज कितने। रिव्यू देखिए, आज अगर मान लीजिए आज आपने एक प्रोजेक्ट का रिव्यू डाला, रिव्यू भी समझ लीजिएगा, रिव्यू आपने डाल दिया कि भाई ये प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है, क्या आप उस स्टार को कभी बंद कर सकते हैं? आपने किसी कंपनी को, ओला उबर को आज 5 स्टार दे दिए, अब कल को कोई कंपनी आपको सर्विस नहीं दे रही, क्या आप उस स्टार को कम कर सकते हैं? वो राइट आपके पास है ही नहीं, वो राइट आपके पास में है ही नहीं। किसी ने रिव्यू लिख दिए और रिव्यू स्टार दे दिए, तो उसको वो बाय बैक नहीं, मतलब वो नहीं, रिवर्ट नहीं कर सकता है। मतलब अगर 1 लाख लोग जब फेक डाउनलोड कर सकते हैं, तो 1 लाख लोग रिव्यू भी तो डाल सकते हैं, 1 लाख लोग कमेंट भी तो डाल सकते हैं। ये चीजें दोस्तों हमें समझ, तो स्टार को भी कभी देख के पागल मत हो जाना, गूगल के रिव्यू देख के कि ये हॉस्पिटल अच्छा है, वो एप्लीकेशन अच्छी है, उसके रिव्यू इतने से स्टार उतने हैं, क्योंकि सब ये दोस्तों इंटरनेट एक मार्केट प्लेस बन चुका है, जहां पे बहुत सारा दिखावा किया जाता है। इस चीजों से हमें बचना है। अब फेथ प्रोटोकॉल ने एयर ड्रॉप क्यों नहीं दिया, वापिस उसी पॉइंट पे आएंगे। फेथ प्रोटोकॉल ने क्या किया कि भैया एयर ड्रॉप चाहिए तो जाके गूगल प्ले स्टोर और आई उस पर जब आएगा एप्लीकेशन फेथ प्रोटोकॉल का मेटालैंड या वॉलेट, तो भैया जाके जेन्युइन डाउनलोड करो, जिसको चाहिए डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों तो कंपनी ने क्या किया, जेन्युइन यूजर खड़े करे हैं, कोई भी फेक नहीं है। इसीलिए फेथ प्रोटोकॉल हमेशा ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा बढ़ता है एज कंपेयर टू फेक मार्केटिंग की तरफ या फेक उन चीजों की तरफ। तो दोस्तों कंपनी वॉलेट जो आपके डाउनलोड होंगे वो भी हमें पावर बताएगा, और रियल डेटा मतलब जो है वही आपके सामने रहने वाला है, वो चाहे होल्डर्स का हो, और जो होल्डर होंगे दोस्तों वो प्रॉपर रियल होल्डर्स होंगे। मतलब जिसने भी एयरड्रॉप में हिस्सा लिया, पहले उसने वॉलेट डाउनलोड किया है, उसने मेटामास्क अपना कार्ड बनाया है, तो वो एयरड्रॉप का हिस्सा है, उसने कुछ ना कुछ टोकन बाय किया है पहले। तो दे ऑल आर यूजर। और आरडब्ल्यू पर क्या करता है, ये हमेशा यूजर बनाने के ऊपर फोकस करते हैं, ना के फेक डेटा दिखा के अपने टोकन की ग्रोथ करने में, ना के फेक ट्रेडर्स दिखा के, फेथ बोट दिखा के, फेथ रिव्यू दिखा के
इन सबसे दोस्तों कुछ भी हासिल प्रैक्टिकली नहीं होता। हाँ, वक्त जरूर लगता है ऐसे प्रोजेक्टों को, ये याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कुछ ऐसा है कि देखिए कि ना, कहते हैं ना कि पहाड़ से ना नीचे उतरना बड़ा आसान है, पर रियल प्रोजेक्टों को कैसा है चलाना, ये पहाड़ पे उड़ते वापस चढ़ने जैसा नहीं है, पहाड़ पे वापस पानी चढ़ाने जैसा है कि आप पानी लेके वापस पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। तो दोस्तों डिफिकल्टीज बहुत होती है इन प्रोजेक्टों पर, इनका जब बेस बनता है ना ऐसे प्रोजेक्टों का, तो बहुत कुछ अलग होता है। मतलब फेथ ने अपने नाम को शुरू से जस्टिफाई किया दोस्तों। आप एक चीज समझिए, एक प्रोजेक्ट नाके ने जिसने खाली नाम नहीं रख लिया है कि मैंने अपना नाम रख लिया जी कि भैया मैं फेथ हो गया। अब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको बताता हूं, एक अभी भी बात करते करते एक प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा और आपको हिंट बताता हूं दोस्तों, इसको भी ध्यान से सुनिएगा, ये भी आपको कहीं मतलब स्टडी आपको करते रहना है। आप भी हम सब ने एक सुई प्रोजेक्ट सुना है, कौन सा प्रोजेक्ट? सुई। भाई सुई सब जगह चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सुई ले लो सुई ले लो सुई। अब एग्जैक्टली किसी क्रिप्टो वाले से या किसी उससे पूछे आप, भाई सुई है क्या? खाली आ गया टोकन चल रहा है, हवा में बिक रहा है तो लोग ले रहे हैं, इसका पर्पस क्या है सुई का? पूछो कभी आप दुनिया से, तो आपको मालूम पड़ेगा कि खाली सिर्फ एक थीम बिक रही है। सुई कह रहा है कि मैं पूरे जो सी है ना, पूरे समंदर जो है ना, उनको क्लीन कर दूंगा। भाई साहब, एक बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कंट्री का, अपने शहर का नहीं कर पा रही हैं, और ये पूरे समंदर को क्लीन करने निकला है सुई प्रोजेक्ट, और एक भी पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा सुई ने इसके ऊपर, सोशल कॉज के ऊपर एक भी पैसे का कोई एक्टिविटी नहीं है, और सिर्फ उसने बोला कि मैं पूरा समंदर, पूरी दुनिया को स्वर्ग बना दूंगा, इसलिए लोग पागल हो गए। प्रैक्टिकली हमें समझना पड़ेगा कि कहीं सोशल कोज के नाम पे, माइंडसेट्स के नाम पे आपके साथ खेला तो नहीं जा रहा है। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है जी। तो दोस्तों हमेशा जेन्युइन प्रोजेक्ट के ऊपर आपको चलना है, सिर्फ थीम के ऊपर नहीं चलना है, क्योंकि हमेशा एमएलएम में, क्रिप्टो में एक चीज बोलते हैं, भाई थीम क्या है? जैसे कोई वर्ड बोले, कोई भी वर्ड बोले थीम क्या है, तो समझ लेना भाई ये थीम का मतलब क्या है। थीम मतलब दिखावा क्या है भाई, दिखाना क्या है। आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को, समंदर क्लीन हो ना हो, धरती स्वर्ग बने ना बने, बोला हमने तो अपना प्रोजेक्ट बेच डाला, हमने अपना कॉइन बेच डाला। तो दोस्तों ऐसे कॉइनों से भी हमें बचना है और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाना है। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं दोस्तों, अभी क्योंकि देखिए हमारे क्योंकि लॉन्चिंग हो जाने के बाद में हम लोग भी थोड़ा प्रॉपर फ्री होंगे, तो दोस्तों मैं आपको ऐसे ऐसे क्रिप्टो की नॉलेज और ऐसे ऐसे चीजें बताने वाला हूं कि भले ही दोस्तों आप कम पैसा कमाएं, पर हाँ इतनी गारंटी लेता हूं, अगर आपने सारे मेरे स्टडीज को या सारे जो मैं ट्रेनिंग देता हूं उनको आपने अटेंड कर लिया, तो आप पैसा भले लेट कमाएंगे, कम कमाएंगे, पर हाँ गवाएंगे एक पैसा नहीं, ये गारंटी है। अगर आपने उन रूल्स को फॉलो कर लिया, भले आप क्रिप्टो में घुस जाना, भले ही आप किसी भी मार्केट में घुस जाना। तो अगेन दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने उसको समझा। और दोस्तों एयर ड्रॉप हमारे भी बड़े लेवल पे आने जा रहे हैं, जहां पे एजुकेशन ये सारी चीजें होंगी। प्रोजेक्ट की दौड़ बहुत लंबी है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है दोस्तों, हमें बस प्रोजेक्ट के साथ में कंधे से कंधा मिला के पेशेंस के साथ में बने रहना है दोस्तों, बने रहना दोस्तों। और ये प्रोजेक्ट क्या कह रहा है, बहुत बड़ी थीम आपको बता रहा हूं, इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है कि जिसने इसका शेयर ले लिया, ये कुछ ऐसा है कि आपने एचपी का शेयर ले लिया ना, तो अब आपको एचपी के पेट्रोल पंप पे दोबारा जो है ना पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे नहीं देने, फ्री में मिलेगा जब तक आपके पास एचपी का शेयर है। जब तक आपके टाटा के शेयर है, टाटा को भी प्रोडक्ट ले लो, आपको पैसा नहीं देना भाई। ये कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों फेथ प्रोटोकॉल, कि अगर आप इसके मेंबर हैं तो आपको जिंदगी भर कोई पैसा पे नहीं करना है। जहां पे मेटावर्स में एंट्री के नाम पे $100 ले लिए जाते हैं, हम इस प्रोजेक्ट के पोटेंशियल को समझ नहीं रहे हैं, दुनिया को चेंज करने आया है दोस्तों। ये पूरे वर्ल्ड को, क्रिप्टो वर्ल्ड को हिला सकता है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट के अंदर वो ताकत है। वरना आप सोचिए इतने कम के अंदर मेटावर्स में एंट्रियां हो रही हैं, इतना सारी चीजें, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने बड़े वो, और बिना इन्वेस्टर्स के, कोई वेंचर कैपिटल नहीं है। तो मिशन और विजन को हमें समझना पड़ेगा, हमें अपने अंदर वो पोटेंशियल पैदा करना पड़ेगा समझने का। देखिए कई बार हम किसी चीज के हिस्से नहीं, हम किसी चीज के इंटरनल इन्वॉल्व नहीं होते, बट हम उसका हिस्सा होते हैं। और फेथ प्रोटोकॉल के दोस्तों ये सिर्फ आप हिस्सा नहीं है, आप ऐसे कोई ये यूट्यूबर्स की तरह खाली मोटिवेशन की बातें नहीं कर रहे हैं कि भाई 2-4 पैसे लिए और किसी प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोल दिया कि भाई हाँ इसने पैसे दिए उसके बारे में बोल दिया, दूसरे ने पैसे दिए दूसरे के बारे में बोल दिया। अब बड़े बड़े क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर जिन्होंने इतने सारे प्रोजेक्टों को डंप करा दिया, मतलब सिर्फ पैसा लेकर लोगों को पैसा लगवाया, उसमें मैं बड़े बड़े नाम ले सकता हूं, आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूं कि देखो इसने भाई अभी 4 महीने पहले कितनी बड़ी बड़ी बातें करी थी, और उनका करोड़ों रुपया आज 10 रुपए भी नहीं रह गया, इतना डंप हो गए वो कॉइन। जितने भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर थे, हर किसी की अपनी स्टडी है दोस्तों, एक से बड़ा नाम ले लीजिए, मैं उसके पूरे आपको डिटेल दिखा दूं कि उनके पास पेमेंट है फ्री में, मतलब। और एमएलएम भी ऐसा हो रहा है, आप 1000-2000 रुपया तो एमएलएम पे चिल्ला चिल्लम चिल्ली हो जाती है यूट्यूब के ऊपर
कि भाई आ जाओ, ये कर लो, ये कर लो। उन्हें कोई लेना देना, दुनिया का पैसा डूबे सो डूबे। यहां पे दोस्तों हम जो है ना, पहली बात, हम फेक इन्फ्लुएंसिंग नहीं कर रहे हैं। हम सभी लीडर एक जेन्युइन प्रोडक्ट ले जेन्युइन बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, है या नहीं है, आया या नहीं आया, भाई हुआ क्या, चल क्या रहा है, होगा क्या, कंपैरिजन क्या है, फ्यूचर क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है। और दूसरा दोस्तों, यहां पे जब हम बात करते हैं ना, तो हम लोग ये कैसे होता है ये, कि मान लीजिए अब आप बोलेंगे कि भाई मैं तो यार फेथ प्रोटोकॉल का हिस्सा ही नहीं हूं, फेथ प्रोटोकॉल वाले जाने हैं उनका अपना, मैंने तो खाली टोकन बाय करे हैं, मैं तो सिर्फ होल्डर हूं ना, भाई मैं तो खाली होल्डर हूं। अगर मान लीजिए फेथ की जगह कोई और प्रोजेक्ट आए, आप उसके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, तो क्या करते हैं हम, उसके सिर्फ होल्डर होते हैं। होल्डर मतलब कि एक टोकन है, एक सिस्टम है, हम उसके फॉलोवर्स हैं, या तो फॉलोवर्स होते हैं या होल्डर होते हैं, पर हम उसके या बायर होते हैं या फिर ट्रेडर होते हैं, पर हम यूजर नहीं होते हैं। फेथ प्रोटोकॉल यूजर बना रहा है दोस्तों, और हम लोग तो यूजर नहीं, हम तो उसके पार्टनर भी हैं और रॉयल्टी पार्टनर भी हैं प्रोजेक्ट के। दोस्तों हम तो इसका हिस्सा है फेथ प्रोटोकॉल का, जितने भी रॉयल्टी अचीवर बैठे हुए हैं हम तो फाउंडर मेंबर्स हैं दोस्तों। तो हमें इस प्रोजेक्ट को उसी तरीके से समझना है, जानना है। और अभी सीड के अंदर हमारे टीमों के द्वारा हमें बहुत बड़ी अर्निंग मिल सकती है, और हर प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों हमें अलग अलग तरीके की अर्निंग अपनी टीमों के द्वारा मिलती रहेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ये मत सोचें कि भाई सर सिंगल लेवल पे, 2 लेवल पे तो नहीं है, मैं टीमों से कैसे पैसा कमाऊंगा। दोस्तों सारे ऑप्शन आएंगे, ऐसे ऐसे ऑप्शन आएंगे, आप खुद परेशान हो जाएंगे, भाई पैसा आ कैसे रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, कहां से आ रहा है। बस आपको इन प्रोजेक्टों के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन कराना है, मेटा कार्ड बनवा के रखें एटलीस्ट, गेन के अंदर आईडी लगवा के रखें एटलीस्ट, फेथ के अंदर टोकन एटलीस्ट अपने रेफरल से बाय करा दें। भले ही उसे बोलो भाई $1 का ले सकता है क्या, हम बार बार एक ही चीजें प्रेशर डाल रहे हैं आपको कि भाई मत, आप लाखों उसके हजारों के बिकवाने की जरूरत नहीं है ना फेथ प्रोटोकॉल को, ना आपको। आपको भी लगता है कि भाई रॉयल्टी अचीवर बनना है तो ठीक है, वो आपकी वो है, बट फेथ प्रोटोकॉल ने, हमने कभी ये नहीं कहा कि आपको इतना करना है, इतना करना है। दोस्तों हमें यूजर्स के ऊपर काम करना है। आपको क्या करना है कि भाई आज अगर मैंने 10,000 लोगों को भी सिर्फ एक एक टोकन भी बाय करा दिया ना, मुझे पता है कि 10,000 लोग ना आने वाले समय में एयर ड्रॉप लेने भी आएंगे, सीड फार्मिंग करने भी आएंगे, मेटा कार्ड, मेटा एजुकेशन, मेटा मेट गेमिंग, कुछ ना कुछ करने वो आएगा फेथ प्रोटोकॉल ने, चाहे 1 साल बाद आए, चाहे 6 महीने बाद आए। उसे याद आएगा कि हाँ यार फेथ प्रोटोकॉल का नाम की चीज थी यार, कहा था हमने। क्यों आएगा? अब इंसान भूल जाते हैं, आप बोलेगे भाई सर सर ऐसा थोड़ी होता है, 1 साल बाद किसी को क्या याद रहेगा। सर याद तब रहेगा जब वो उसने $1 का जो टोकन लिया होगा ना, और उसका रेट जब हजारों लाखों करोड़ों में जा रहा होगा या डॉलर्स में जा रहा होगा, तब वो खुद ब खुद आप भी फोन करके बोलेंगे भाई साहब वो याद है 2 साल पहले, 1 साल पहले आपको एक टोकन दिलवाया था $1 का, आज उसका रेट ना सर $20, $100, $50, $500, $1000 हो गया। दोस्तों ये पावर है फेथ प्रोटोकॉल, इसको मेंटेन रखना है हमें। और उस दिन के बाद वो आएगा, वो गेम भी खेलेगा, वो सारी चीजें करेगा। कोई भी प्रोजेक्ट जब सोते हुए लीडरों को, लोगों को जगाने की जब ताकत रखता है ना दोस्तों, तो बहुत बड़ा वंडर होता है। एयर ड्रॉप क्या है? एयर ड्रॉप के अंदर चंद लोगों को पैसे बांट दिए जाते हैं, और चंद लोगों को देखो पूरी दुनिया पागल हो जाती है। लॉटरीज में क्या होता है, कुछ चंद लोगों को लॉटरी आ जाती है और पूरी दुनिया अपना पैसा लगाने के लिए पागल हो जाती है। पर फेथ प्रोटोकॉल क्या कह रहा है, भैया चंद लोग नहीं, यहां तो हम हर होल्डर को इतना बड़ा देने वाले हैं कि फिर देखो क्या बवाल होता है दोस्तों पूरे वर्ल्ड के अंदर। और सबसे बड़ी बात, मैक्सिमम लोग दोस्तों, हम लोग जो है हमारी टीमें, क्योंकि इंडिया से बहुत ज्यादा टीमें हैं फेथ प्रोटोकॉल के अंदर, तो याद रखिएगा कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में ना कि सिर्फ हमारी बल्कि में इंडिया क्रिप्टो कम्युनिटी की भी दिशा दशा बदल सकता है। मतलब कि हम इतने बड़े प्रोजेक्ट के उन टॉप होल्डर्स में से होंगे जिनके पास में रॉयल्टी भी आ रही है, और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा टोकन भी होंगे। जब पूरी दुनिया उन टोकन्स को फेथ को दुगने, 3 गुने, 10 गुने रेट पे खरीद रही होगी, तब हम आराम आराम से उन टोकन्स को बेच रहे होंगे। तो ये एक मौका मिला है आपको कि बिटकॉइन के स्टार्टिंग होल्डर, मैं बिटकॉइन की एग्जांपल क्यों ले रहा हूं, कि भाई जो उनके स्टार्टिंग होल्डर्स थे उन्होंने बड़ा पैसा कमाया, बाद वाले तो होल्डिंग करके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों कोई ना कोई आपके टोकन को आके खरीदेगा, बायर्स आएंगे तभी रेट बढ़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक है जी। और बायर लाने की हर कोशिश जो है फेथ प्रोटोकॉल अपने लेवल पे जिस तरह पे वो कर रहे हैं, वो मतलब हमारी सोच और समझ से परे है दोस्तों। तो जो बैकएंड टीमें हैं, जो टेक्निकल टीमें हैं, जो एमडी हाकिम सर हैं दोस्तों, उनका थॉट प्रोसेस हमेशा बिल्कुल अलग रहा है, अलग तरीके से उन्होंने काम किया हमेशा। तो अगेन दोस्तों टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। मदन सर ओवर टू यू, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें या बालाजी सर कोई भी बात ऐड करना चाहें तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। हमारे बीच में सर बालाजी भी सर उपस्थित हैं, हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे लीडर वक्ता उपस्थित हैं सर, तो उन लोगों को सुनना जाए सर।
जी बालाजी सर, कुछ आपका सर कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो सर आपका वेलकम है सर, स्वागत है सर। या हमारे रवि सर भी हैं, उपस्थित है, रवि बहादुर सर हैं। कोई भी साथी अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो उनका स्वागत है। जी रवि सर, आपका सर मोस्ट वेलकम है सर। अपने आप को सर अनम्यूट कर सकते हैं सर आप। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं हमारे विक्रम बगा जी सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ सर। मैं तो ऐड ऑन कुछ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन सर की वजह से जो नॉलेज मिल रहा है या फिर हमारा प्रोजेक्ट जो इतने बड़े लेवल पे चल रहा है सर, बहुत ही प्राउड फील होता है सर ये सिस्टम के साथ काम करते हुए सर। क्योंकि हमने जो चीजें हमारे सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमारे लाइफ में आएगा, वो प्रोजेक्ट सर ने हमें दिया है सर। और आप सभी जो लीडर्स हैं, हमारे मेंटर लोग हैं, जो इतने ग्राउंड लेवल पे 2 साल 2.5 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हो सर, सच में बहुत प्राउड फील होता है। क्योंकि ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जो सारे नेटवर्क लोगों की या फिर पूरे लीडर्स की या फिर कोई नॉर्मल लोगों की भी लाइफ चेंज कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है सर, बस यही मैं बताना चाहता सर। थैंक यू सभी हमारे फेथ प्रोटोकॉल के सभी लीडर्स, हमारे सभी सीनियर लीडर्स, हमारे विक्रम बगा सर, हमारे एमपी हाकिम सर, जिन्होंने हम सभी लोगों को इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया। और हमें हर कोई भी अपडेट होता है तो पूरे डिटेल में समझाते हैं हमारे बालाजी सर, अ, अनिल जोशी सर, हमारे थोड़ा तो बॉस। बहुत ही जबरदस्त सर, बहुत मजा आ रहा है सर और बहुत प्राउड फील हो रहा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका रवि सर। और अगर हमारे बीच में और भी कोई लीडर अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो उनका स्वागत है। जैसे हमारे बीच में आर के सर भी उपस्थित हैं, बहुत अच्छा सर का नॉलेज है, बहुत अच्छा बोलते भी हैं। तो आर के सर, क्या सर आप उपस्थित हैं सर, मतलब कुछ बोलना चाहेंगे सर? राज जी सर, जी बिल्कुल, मैं उपस्थित हूँ। और इतनी देर से ऑनरेबल बग्गा सर जी को मैं सुन रहा था। जब भी सर प्रोजेक्ट के बारे में बातें करते हैं तो एक नए सिरे से हम समझने लगते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही ऐसा है कि जितना भी हम उसको समझेंगे, वो कहते हैं ना कि ज्ञान की गंगा में अभी सिर्फ हमारे पैर को पानी लगा है, अभी तो पूरी डुबकी मारना बाकी है। तो ऐसा हर दिन उस गंगा में हम भीग रहे हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि गंगा बहुत बड़ी है हमारी फेथ की। तो निश्चित रूप से ये जो प्रोजेक्ट है सर, एक पूरे वर्ल्ड को एक नई दिशा देने वाला प्रोजेक्ट है। और इससे कई लोगों की जिंदगियां खूबसूरत होने वाली है, वो यानी कि पूरे वर्ल्ड की। जो जो जैसे जैसे लोग इसमें आते जाएंगे सर, क्योंकि प्रोजेक्ट की एक एक जैसे प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो रहा है या आ रहा है। अभी सर जी ने कहा है कि हमारे पूरे के पूरे 25 जो प्रोजेक्ट है वो धीरे धीरे 2025 में आने वाले। तो अभी तो 3 से 4 ही आए, लेकिन 3 4 से ही इतना बवाल मच रहा है लोगों में। और उसकी जो लोकप्रियता है वो भी बढ़ रही है। उस दिन ऑनरेबल हमीदुर सर भी कह रहे थे कि कनाडा जैसे देश में भी इस प्रोजेक्ट की समझो वहाँ के तो समझो प्रगत लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको भी ये प्रोजेक्ट के बारे में धीरे धीरे वो जैसे जैसे बता रहे वैसे वैसे उसकी जो लोकप्रियता है उसके बारे में मालूमात हो धीरे धीरे मालूमात हो रही है। लेकिन उस बारे में अभी तो बहुत हो रहा है। सिर्फ 2 मिनट में मैं कथा सुनाऊंगा। मुझे माफ कीजिएगा सर, 2 मिनट लेता मैं। बिल्कुल एक बिल्कुल सर, नो प्रॉब्लम। जी, एक शूज की कंपनी रहती है। और शूज की कंपनी को उनका काम बढ़ाना रहता है। तो एक ऐसा एरिया रहता है कि जहाँ उनकी शूज की कंपनी की शूज नहीं जाते। तो पहले शूज कंपनी, शायद किसी ने सुनी भी होगी ये स्टोरी। तो कंपनी के मालिक क्या करते हैं, सीईओ एक बंदे को बोलते हैं कि भाई तुझे इस देश में जाना है और उस देश में हमारे शूज बिक्री क्यों नहीं होते, तो हमें बिक्री बढ़ानी है, तो सेल बढ़ाना है, उस हिसाब से तू जाके वहाँ का सर्वे कर। वो जाता है वहाँ, वो जाता है और सिर्फ 8 दिनों में वापस आता है। और फिर कंपनी के सामने डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके सामने बोलता है उस देश में कोई भी जूते नहीं पहनता है, इसलिए हमारे जूते वहाँ पे नहीं जाएंगे। वहाँ पे काम करना है या कंपनी का हमारा माल लेके जाना भी मूर्खता जैसी बात होगी। तो कंपनी के सीईओ बोलते ठीक है, अपन इसके बारे में कुछ दिन बाद बात करेंगे। तो दूसरे एक बंदे को भेजते हैं। दूसरा बंदा जाता, उसको मालूम नहीं रहता कि पहला बंदा जाके आने वाला है। वो जाता है और जाने के बाद वो कहता है, फिर वो आता है वापस कंपनी में। तो बोलता है, सीईओ पूछते हैं कि भाई कैसा रहेगा वहां पे, वो बोलता बहुत बढ़िया सर। बोले कैसे?
बोले सर वहां पे कोई जूता नहीं पहनता, कोई चप्पल नहीं पहनता, तो इसलिए हम जब उनके पास जूते लेके जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जूते लेंगे और हमारा जो कंपनी का मुनाफा है वो बढ़ेगा। यानी कि अवसरवादी, कि हमें अवसर ढूंढना चाहिए। इस कथा से यही बोध होता है कि हमें अवसर ढूंढना चाहिए कि भाई यहाँ ये लोग जूते नहीं पहनते, ठीक है, वैसे ही अब हमारा भी ऐसा ही शुरू है। मैंने कई बार बोला भी है कि ग्रामीण स्तर पे हम काम करते तो लोगों को मालूम नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे हम, मैं मानोरकर हमारे बालाजी से है, तो हम यहाँ इधर काम बढ़ा रहे हैं सर धीरे धीरे। तो हम भी एक नया अवसर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। फिर लोगों को मालूम नहीं, लेकिन बताए बगैर भी तो कैसे मालूम होगा। तो उस हिसाब से जैसे हामिदुर सर ने कहा है कि भाई मैं भी लोगों को बोल रहा हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसकी जो लिटरेसी है वो बढ़ा रहा हूँ। तो उसी प्रकार सर हामिदुर सर की तरह ही हम हमारी जो फेथ के बारे में लिटरेसी वो बढ़ा रहे हैं। और निश्चित स्वरूप से हमारे ऑनरेबल विक्रमजीत सर, उनकी अगुवाई में जो हमारी टीम का काम शुरू है सभी का, तो एक सराहनीय है। और निश्चित स्वरूप से अच्छा अच्छा हमारा काम शुरू है। और मैं अभी भी, इसके पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कहना चाहूंगा कि आने वाला समय सिर्फ फेथ का रहेगा सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतने बड़े मंच पे मुझे बात करने का आपने अवसर दिया सर। मैं आप सभी लीडर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रवि राज सर, आरके सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद सर। और बात आपने सर बिल्कुल सही कहा सर कि बेशक थोड़ा सा लोगों को समझाने में प्रॉब्लम आ रही है, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, लेकिन लेकिन अगर एक बार अगर लोग समझ जाएंगे तो बहुत तेजी के साथ जो है आपके एरिया में ग्रोथ होगा। मैं कल की घटना बताता हूँ कि मैं जी अपने स्कूल में कुछ टीचरों से बात कर रहा था। मैंने कहा कि मैंने एक और नया प्लॉट लिया है मेटावर्स। हाँ तो हाँ। वो लोग कहे, तो वो लोग का बड़ा, वो लोग कहेंगे सर अब तो सर आपको लगता है सर कि आप सर अपना एरिया सर छोड़ देंगे सर, आप सर जहाँ सर प्लॉट लिए हैं वहीं पे रहेंगे, वहीं पे बाल बच्चे को बसाएंगे। तो तो हमको हंसी आ गया था। हम कैसा बताया सर कि अच्छा मेटावर्स जानते हैं सर, तो हाँ सर कोई शहर उहर होगा। तब मैंने उनको बताया, तब बोल रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं सर, कि मतलब कि इंटरनेट में आप जमीन लिए हैं। हम जी। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि वही जो मैंने आप लोग को दिखाया जमीन ओपन करके मैंने उनको दिखाया। तब वो लोग बोला कि कमाल का चीज है सर, मतलब कि वो लोग का बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम, मैंने उनको बोला कि सर देखिए आप टीचर हैं, दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कम से कम गूगल पर भी सर्च करके देख लीजिए क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। नहीं। अब अभी का ताजा एग्जाम्पल मैं देता हूं कि अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में मतलब कि कहा जाए कि मतलब अघोषित युद्ध हो रहा है। तो वो हम्म। जो अघोषित युद्ध हो रहा है वो कैसे हो रहा है? पहले क्या था कि सामने सामने फौजें लड़ा करती थी। अब तो बस जी करना क्या है कि अब जमाना टेक्नोलॉजी का आ गया है कि बस जी सर। एक बटन दबाना है, टारगेट जो है लोकेट करना है और बटन दबा दीजिए, जहां पे लोकेशन ट्राई किया गया वहां पर जा रहा है, वहां पर डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। या अगर उधर से आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यानी कि अब जमाना किस चीज का आ गया है, टेक्नोलॉजी का आ गया है। तो आज के समय में, मतलब आज के समय में और अगले आने वाले समय में वही लोग इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएंगे, अपना अच्छा नाम कमा पाएंगे, अपना अच्छा मुकाम हासिल करेंगे जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। तो थैंक यू बिल्कुल। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आप सर हमारे बीच में आ रहे, बहुत अच्छी सर बातें बताएं सर, अपना एक्सपीरियंस दिए, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। जो समय के साथ चलेगा वही सर्वाइव करेगा सर। जी मदन सर जी आपकी बात में बिल्कुल रास्ता, थैंक यू रवि सर आपका भी। और जी मदन सर सर। आपकी बात में एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो इंसिडेंट आपके साथ में हुआ था मेरे साथ में ये 2-2.5 साल पहले हुआ था, जब मेरे बहुत सारे ऐसे जो हमारे साथ में जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, मेरे से बड़े बड़े लीडर जिनको मैंने अप्रोच किया था इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों अब ये दोनों चीजें ना उससे कनेक्ट होती हैं। पहली चीज ये, जब मैंने उनको बोला कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इस तरीके से है, ऐसा हो सकता है, अभी गेन के माध्यम से आया है, बाद में इसमें ये होगा, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा सर ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्टों ने कहा कि भाई हम एमएलएम का जरिया ले रहे हैं, बस एमएलएम के जरिए हम अपने आप को प्रोजेक्ट वो बड़ा करना चाहते हैं, करता कोई नहीं है, सिर्फ ये सब के सब अपना धंधा इकट्ठा करते हैं, लोग इकट्ठे करते हैं और बाद में चले जाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है माना, देखिए पर दूसरी बात मैं मैंने विश्वास क्यों किया, क्योंकि मेरे पास मैंने खुद उसको जब देखा है, इंटरनेट के ऊपर मीटिंग्स हुई हैं, और उसके बाद में जब मैंने ओculus लिया, ओculus के ऊपर जब डालवाया, उनसे देखा और सारी चीजें बनाई,
तो मैंने उनको दिखाया कि देखो भाई ये है। अब क्योंकि वो लीडर क्या होता है दोस्तों, देखिए ये हर किसी के साथ में होता है। जब हम किसी के पास में जाते हैं ना, जिसको आपके साथ काम नहीं करना होता है और जो ऑलरेडी कहीं बिजी होता है ना, वो 10 बहाने बनाएगा। आप उसे खरा सोना भी बता देंगे ना कि खरा सोना है ये, वो तब भी बोलेगा छोड़ ना यार, क्या करना है, सोना रखूंगा और टेंशन हो जाएगी, वो चोरी करके ले जाएगा, अरे मेरे को करना ही नहीं है। तो कोई ना कोई बहाना बताएगा। पहले उन्होंने 10 कहानियां बताई। जब मैंने बोला भाई साहब प्रैक्टिकल है ये, देखो यहां तक आ चुका है। और आप सोचो 2.5-3 साल पहले तो मेटावर्स नाम को गूगल पे आप डाल के देखिए तो आपको मतलब कोई था ही नहीं मार्केट के अंदर कोई। अब तो फिर भी बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जब मैंने उनको बोला कि भाई ये प्रोजेक्ट मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इसके अंदर ऐसे ऐसे है, जब जेम्स सर भी थे, जेम्स सर के साथ में और भी हमारे शाकिर भाई भी थे, हमारे शान भाई भी थे, और बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो उस समय पे आए, और बहुत सारे लोग उस समय के बाद नहीं आए, कुछ लोग आ गए फिर चले गए, ये चलता रहता देखिए। पर चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि उन लोगों ने क्या किया, पहले तो मना कर दिया, मना करने के बाद फिर मजाक उड़ाने लगे। जैसे मदन मदन सर का तो दूसरे तरीके से हुआ, मेरा दूसरे तरीके से हुआ था। बोले विक्रम भाई फिर तो सारी चीजें यही होंगी, ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा। तो कह रहा है यार ये कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ होता नहीं है और ऐसा। तो दोस्तों हो सकता है लोग आपका मजाक ग्राउंड लेवल पर उड़ा रहे हो, आपको भी डेली जो मदन सर ने बोला पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में हो सकता है, अरे भाई ऐसा कैसे होगा, ये होगा वो होगा। दोस्तों ये वही दौर है जब लोग ना ये कहते थे कि भाई नोट एक समय ना आएगा और यहां से वहां एक चुटकी बजा के पहुंच जाएंगे। वो लोग तब भी हंसते थे, अरे नोट उड़ के जाएंगे, बोरे में जाएंगे क्या, सिक्के जाएंगे क्या उड़ के, अरे एक दिन आसमान में लोग उड़ेंगे, एक नहीं 10-10 हजार सैकड़ों लोग एक साथ उड़ेंगे। अरे पागल हो रहे हो क्या, सैकड़ों लोग एक साथ उड़ जाएंगे। अरे 100 लोगों को उड़ाने के लिए पता कितना बड़ा पर चाहिए होंगे, कितने बड़े पर चाहिए होंगे। 100 लोगों को उड़ाने के लिए, अगर एक बंदे को उड़ाने के लिए अगर आप विमान का रूल देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि किसी पक्षी को उड़ाने के लिए उसको कितने बड़े उसका मास और उसका वो वेलोसिटी और उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहां पे उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, पर आज सैकड़ों लोग उड़ रहे हैं आसमान में। और क्या उनके पर बहुत बड़े बड़े हैं जहाजों के, अगर फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों ये हमें समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी निरंतर बदलती है। लोग आज आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे, अरे क्या हो जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट दोस्तों ये सच्चाई है, उन्हें आज नहीं तो कल टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनना पड़ेगा, इन चीजों को मानना पड़ेगा, यहां पहुंचना पड़ेगा। जब लोगों को लगता था यार पूरी अमेजोन पे क्यों ही जाएंगे लोग, पहले क्या होता था मॉल में क्यों ही कोई जाएगा खरीदने के लिए, पहले बाजार हुआ करते थे, बाजारों के बाद में दुकानें आई, पहले बाजार हुआ करते थे मेन बाजार, किस लिए, जहां पे मेले लगा करते थे, एक साथ बाजार हुआ करता जहां पे लोग जाया करते थे गांव में से कि इस तारीख को यहाँ बाजार लगना है, इस तारीख को वहां बाजार लगना है। उस बाजारों के अंदर जाके गांव से लोग इकट्ठा होकर वहां बाजार से सामान लेके आते थे कंपैरिजन करके। उसके बाद में वही दुकानों में कन्वर्ट हो गया, छोटी छोटी दुकानों में कन्वर्ट हुआ। दुकानों में कन्वर्ट होने का फिर से वही दौर आया, फिर मॉल आ गए, बड़े बड़े पैसेदार रसूखदारों ने अपने मॉल बना लिए। लोगों को लगा अरे लोग दुकानों में खरीदेंगे मॉल में क्यों जाएंगे, पर आज सच्चाई ये है कि मॉल के अंदर जाते हैं। फिर आ गया इंटरनेट। अब किसी ने बोला अरे मैं अमेजोन पे कौन पागल खरीदेगा कपड़े, जाके जूते खरीदने हैं मुझे, मैं देख के कैसे खरीद लूं यार, अरे मेरे को टी शर्ट लेनी है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। तो भाई बिना पहने भी बिना छुए भी कपड़े कोई लेता है क्या। दोस्तों हालत ये है कि बिना कपड़े छोड़िए आप खाना दवाइयां सारी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें जो बिना छुए बिना खाए बिना टेस्ट किए आप ले नहीं सकते, आप उनको भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं आज। पर लोगों को अमेजोन वाले को भी पता था कि ऐसा होगा, तभी 9 साल लगातार वो इस चीज पे लगा रहा। कि जो दूरदर्शिता रखता है, याद रखिए कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी इंटरप्रेन्योर जिसको पता है कि आज लोगों को मजाक लग रहा है पर ये ऐसा होगा ही होगा, और वो बना रहता है, डटा रहता है, अड़ा रहता है उस चीज पे, तो दोस्तों वो कामयाब हुआ करते हैं। जब अमेजोन वाले के ऊपर पैसे उसने यारों दोस्तों कर्जों में डूब गया था, वो सब कुछ खत्म हो गया था, उसके बाद भी वो बना रहा, टिका रहा। लोग साथ छोड़ के जो आए थे, जिन्होंने होल्डिंग की थी वो भी साथ छोड़ गए, सब नेगेटिव हो गए, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वो करा, पर दोस्तों वो टिके रहे। बट आज आज वो सब लोग पछताते हैं। इवन मैं बात करूं दोस्तों, ऐसे बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनके बड़े बड़े पार्टनर छोड़ गए उनको बीच में कि भाई छोड़ो कुछ नहीं होने वाला, पर उन्होंने फिर कामयाबी की वो परचम छुए कि उनको आज पछतावा होता है कि काश हम उस प्रोजेक्ट का हिस्सा होते, हम उस कंपनी में आज भी होते। दोस्तों धीरू भाई अंबानी जिनका नाम लिया जाता है ना आज, दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि वो ऐसे इंसान थे जब उनका शेयर डाउन हो रहा था तो उन्होंने कर्जा ले लेके अपने शेयर को खुद खरीदा था, कर्जा उठा उठा कर खरीदा था अपने शेयर को। उन्हें पता था कि दुनिया को बिलीव नहीं है, कोई बात नहीं, दुनिया को बेचने दो भाई, मैं खरीदूंगा। मैं कर्जा उठा के सारी चीजें, उन्होंने इतना सारी चीजें करी, कारण क्या था वो समझना पड़ेगा बस हमें। उनको अपने प्रोजेक्ट पे भरोसा, उन्हें पता था देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं,
धीरू भाई अंबानी को पता था वो क्या करने जा रहे हैं, और वो इंसान कैसे थे, क्या हुआ क्या नहीं, क्या कहानियां आप देखते हैं, वो आपका अपना तराजू है। पर हमें सोचना पड़ेगा एज ए एंटरप्रेन्योर, हम हर इंसान के ना कैटेगरीज को ना कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते दोस्तों। हम लोग, एक इंसान एक अच्छा नेता हो सकता है, वो हो सकता है एक अच्छा जो है भाई ना हो, एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है वो एक अच्छा पति ना हो सकता है एक अच्छा टीचर हो दोस्तों, पर हो सकता है वो अच्छा दोस्त ना हो। तो कैटेगरी हमें देखनी पड़ेगी कि जिस कैटेगरी के लायक वो है, क्या वो अपना रोल उसमें सही निभा रहा है, बात खत्म। फिर बाकी उसके रोल क्या है वो कोई मायने रखते ही नहीं है। एक आर्मी वाले का फर्ज है, एक सेना के सैनिक का फर्ज है कि वो पहले देश की सेवा करे। वो कैसा दिखता है, उसके बाल कैसे हैं, या वो आज नहाया है नहीं नहाया है, या उसके घर से उसने घर पे फोन किया है, या उसका बेटा या उसके कोई फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया वहां उसे जाना नहीं, वो प्रायोरिटी नहीं है दोस्तों। उसके लिए प्रायोरिटी कुछ और है। तो दोस्तों याद रखिए, अब हमें भी अपना रोल सही तरीकों में सही मायनों में निभाना है बस। आप एज ए लीडर हैं, आप एज ए टीम लीडर हैं, आप एज ए फेथ के मेंबर हैं, आप रॉयल्टी अचीवर हैं, आपके पास में एक प्रोजेक्ट लगा है तो दुनिया तक पहुंचाएं, बताएं लोगों को, और बेझिझक होकर बताएं दोस्तों पूरी दुनिया में। याद रखिएगा, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, अगर आप अच्छे हैं तो सबसे पहला मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कामयाब होना है। और दूसरी सबसे बड़ी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है दोस्तों, कहते हैं ना कि झूठ को बढ़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, झूठ को बढ़ने के सिर्फ ये चाहिए कि सच चुप हो जाए। सच चुप हो जाएगा तो झूठ अपने आप बढ़ जाएगा दोस्तों। तो अगर आपके पास में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया तो उसको जरूर लोगों तक पहुंचाए। और ऐसे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो स्कीमों स्कैमों को ऐसे धड़ल्ले से लोगों के बीच में शेयर करते हैं, ये ले लो वो ले लो ये हो जाएगा, सपने बेच रहे हैं, विचारों को बेच रहे हैं उनके। वो क्या कर रहे हैं, वो इतने शोर शराबे से कर रहे हैं, इतने बेइज्जती को कर रहे हैं, और आपके पास में सब कुछ होते हुए भी आप समझाते बताते हुए डर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए मेंबर, एज ए लीडर, और एक अच्छा प्रोजेक्ट हमारे एज ए अच्छा इंसान होते हुए कि आपको लोगों तक पहुंचाना है। बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, बताएं उसको, भाई देख बेटा जाके सर्च कर गूगल पे। पर्पस ये नहीं कि वो खरीदेगा, आप उसे बस बताएं कि टेक्नोलॉजी को समझो बेटा, अपने रिश्तेदार में पढ़ो, देखो गूगल को जाकर, फेथ प्रोटोकॉल को देखो, इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखो इसलिए नहीं कि उन्हें खरीदना है, देखो इसलिए कि क्या क्या होने जा रहा है, क्या क्या हो सकता है, कहां पहुंचना है, दुनिया कहां जा रही है। यूट्यूब की दुनिया और ये सब सोशल मीडिया की दुनिया से मेटावर्स की दुनिया में आपको एक दिन पहुंचना पड़ेगा, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आने वाले समय में अगर नेक्स्ट कोई प्लेटफॉर्म है ना, देखिए फेसबुक क्यों बड़ा हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट से। यूट्यूब क्यों बड़ा हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट से। जितने भी सोशल मीडिया है, गूगल तक, गूगल एडसेंस से, सब कोई एडवर्टाइजमेंट से बड़ा हो रहा है। और जिसने भी एडवर्टाइजमेंट का सपोर्ट लिया उसके शेयर, उसकी मार्केट, उसकी ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ी। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि नेक्स्ट ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे एडवर्टाइजमेंट बहुत तेजी से हो सकती है। अगला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजमेंट का मेटावर्स। मेटावर्स जो ना तो प्ले स्टोर है, ना सर्च इंजन है, ना वो हर तरीके, हर तीनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। वो तीनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और घर घर से जुड़ा हुआ होगा। तो दोस्तों फेथ प्रोटोकॉल के ऊपर जो आप सिटी देख रहे हैं ना, जहां पे एडवर्टाइजमेंट के बैनर पोस्टर लगने वाले हैं, ये एक एडवर्टाइजमेंट का नया जरिया है। ना कि सिर्फ बैनर पोस्टर के द्वारा, बल्कि मैं वहां पे आपकी दुकानें, आपके ऑफिस, आपके वो है, तो वहां पे भी लोग आपको देख रहे हैं, भाई एडिडास आ गया, अच्छा ये नई ब्रांड आ गई, अच्छा नया बैंक खुला है, अच्छा ये नया कंपनी खुली है। मेटावर्स में देख रहे हैं आप, भले लंदन में खुला है ऑफिस। तो दोस्तों आज सोचिए, आज एक दुबई के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी ब्रांड है, इंडिया में लेके लोगों को नहीं पता कि ये कंपनी की ऐसी भी कोई ब्रांड है, ऐसी भी कोई कंपनी है, वो अपनी गाड़ी लॉन्च करते हैं। तो दोस्तों अब उनको ये पता है कि हमें मार्केटिंग इस लेवल पे करनी है कि हर देश में पहुंच सके, तो उन्होंने मेटावर्स में लॉन्च करना है। भले वो दुबई में ही अवेलेबल हो गाड़ी, पर पूरी दुनिया के लोग उसे देख तो पाएंगे एटलीस्ट। आपको किसी एक्सपो में जाने की जरूरत नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, जब आपको फील, उसका लुक एंड फील, सारी चीजें समझ में आ जाए, आप उसको ड्राइव कर पाएंगे अपने मोबाइल गेम की तरह। और उसका पूरा सिमुलेटर जो है वो उनके रियल इंजन और रियल फील्स के द्वारा डेवलप होगा। सो ये एक नई दुनिया है दोस्तों, इसमें हमें लगातार आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनते हुए, और टीमें इसलिए बनानी है क्योंकि जब ये बच्चे गेमें खेलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, कहीं पे भी होता रहेगा काम, आपके पास पैसा आता रहेगा। ना कि सिर्फ रॉयल्टी से। जो अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जो आज आप रेफरल बना रहे हैं ना दोस्तों, और जो रेफरल के आगे आगे रेफरल बन रहे हैं, उनकी सपोर्ट करें, क्योंकि नीचे से नीचे टीमों से बहुत कुछ होने वाला है। याद रखिएगा, ये मत सोचना कि मेरे डायरेक्ट हैं तो आप, बहुत सारे लीडर ऐसे भी हैं जो दोस्तों गलत तरीके से काम कर रहे हैं। मैं उनको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि भाई बहुत सारे लीडर ऐसे हैं
और चलिए, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, पर वो लीडर भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जूम में। दोस्तों, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, ना मेंबर बना रहे हैं लोग, बस पैसा लेके अपने पास रख के वॉलेट अपने फोन में बनाते हैं, करते हैं, और टीमें नहीं बना रहे हैं। सर ये पर्पस नहीं है फेथ प्रोटोकॉल का। ऐसे लोग मेरे ख्याल से ना ही काम करें फेथ प्रोटोकॉल में तो बेहतर है। पर्पस ये है कि आपको अपनी टीमें बनानी है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी टीम होगी ना सर, तब आपका टीम ग्रोथ होगा। आप एक समय के लिए तो पैसा कमा लेंगे अपने 10-15-16 डायरेक्ट जोड़ के, पर अगर आपने उनके आगे टीमें नहीं बनाई तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्या गलतियां हम लोगों ने कर दी कि मैं डेप्थ टू डेप्थ जाके टीम को सपोर्ट करना था। नहीं जा सकते हैं, पैसा लगता है, फोन पे करें, एटलीस्ट बट टच में रहें और नीचे से नीचे आगे से आगे टीम को डेवलप करने में लगे रहें। सो अगेन थैंक यू वेरी मच दोस्तों। रात को 8 बजे के सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए हमें पहुंचना है, और रात के सेशन में हम लोग दोस्तों ये सारी चीजें देखने वाले हैं, मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के, जो अभी मदद हमने दिखाया। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं रात को 8 बजे।